नमस्ते, जय गौ माता। वो हमारी सेवा है, वो उसके ऊपर हमारी प्रॉपर चलता है, पीढ़ी से हमारा यही है। जब से कृष्ण अवतार से नहीं चालू है, कृष्ण से भी आगे बोले जाएगा तो ये धरती माँ का जब से गोवाल बनाया बोले जाता है, गोवालिया बुलाया जाता है, गायु सारवाना। पहले उठते उठते उनको रतिब चारते हैं, नंतर उसका दूध निकालते हैं, फिर उसको चारा पानी करते हैं। हम ये धीरे धीरे दुख साल पड़े थे हमारे 72 का साल से। जब से हमारे बुढ़े लोग इधर आए तो हड़ू 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 जैसे चारा की पोजीशन देखते देखते महाराष्ट्र में आए। तो ऐसे जिस जगहों पे ओढ़क पाड़क पड़े, पानी की सुविधा देखी, वहाँ दिन निकालते जाते हैं और हमारा रोजी रोटी इसमें ही चलती है, गाय पोषण में। और वहाँ से हम अब तक ये संभालते हैं, सुबह उठना, उनको खाद्य रखने का, उनका फिर बाद में दूध निकालने का, दूध निकालने के बाद उनको चारा रखने का, पानी पिलाना, ये सब हमारी सेवा चालू है। उनको चारा नहीं कम पड़ देने का, उसको पानी कम नहीं पड़ देने का, उसको व्यवस्थित से सब संभालना। ऐसा इसको कृष्णा कड़ा बोले जाता है, कंगन बोले जाता है, उसको हमारी भाषा में हरल बोले जाता है। हम कहाँ भी रहे तो हमारे एक पद है, पैसा के भरवाड़ है, गौड़ है। कहाँ भी गए हमारा आदमी घूम गए रहे तो इससे बोलेगा ये गाय वाले है। कृष्ण अवतार में इसको बोले जाते हैं कन्हैया के गाय, ढेल बोले जाती है। तो उसमें से नाव गिर गाय बड़ोशी, उसका जो तापमान गिरता है सूर्य नारायण का, तो उसको जो खांदे पे ही है, उसमें एक पावर है, उसको आजार कम लगता है, उसको दवाखाना कम लगता है, और उसका दूध में नॉर्मल रहता है, उसमें तकलीफ कम होती है। सूर्य का ताप है, उसमें उसका पूरा पावर है। तो गिर गाय वो है, वो सब सहन शक्ति कर सकती है, पानी सहन कर सकती है, ठंडी सहन कर सकती है, ताप कितना भी गिरा तर भी सहन कर सकती है, और उसी तापमान से उसका पावर है। दूध से अभी पहले तो दही बनता है, दही बनने के बाद उसको हिलाओ तो उसकी ताक बनती है, उसमें से घी निकलता है। दूध का मावा बनाओ तो पेड़ा भी बनता है, जो बनाओ वो चीज बनती है। अभी उसको रवे लाते और वो रखते, इसके अंदर हम हिलाना पड़ता है, और फिर उसको माखन लेना पड़ता है, फिर गर्म करना पड़ता है, उसको गिलना पड़ता है, फिर वो भर के रखना पड़ता है। जो शाम को दूध डाला तो सुबह उसको जल्दी सूर्य नारायण के आसपास में उसको हिलाना पड़ता है, तो घी बनता है ठंडे पौर में। और उसको ज़्यादा 9 बज गया 8 बज गया तो घी बनता नहीं, वो पगल जाता है। थोड़ा हिलाना, फिर ठंडा पानी डालना, फिर वो घी बन के एकदम आ जाता है, प्योर देसी घी, यहाँ कोई मिलावट नहीं। हम हाथ से निकालते हैं, बच्चे छोड़ते पहले, गाय पासती है, फिर उसका दूध निकलता है। एक बाजू वासरू दूध पीता है, 2 थान का दूध हम निकालते हैं। हाँ, उसमें कोई मिलावट नहीं, कोई बड़जबरी नहीं है, कुछ नहीं। गाय को सुई नहीं, कोई नहीं। हम मशीन से नहीं निकालते हैं, हाथ से ही निकालते हैं। मेहनत ये अच्छा, हाथ का निकाले हुआ अच्छा, वो गर्म नहीं होता है, गाय का सर में से कोई रक्त नहीं आता है, हाथ को मालूम पड़ता दूध कब होगा ऐसा। और वो मशीन तो लाइट चालू रहती तो उड़ती ही रहती है। छोटेपन से 3 साल तक में वो लगती है, 4वां साल उसको दूध देने का शुरुआत होता है, तो वो देती है 20 साल तक दूध देती है। खुराक अच्छी रही तो 25 साल रहती, कम खुराक रहे तो 20 साल तो दूध देती है। उसमें गाभन रहती है, 6 महीने का गैप रहता है, कोई 2 महीने का गैप रहता है, वो गैप रहता है गाय जनने तक, हम दूध देती है 20 साल। तो उसको गाय दूध देता बंद हो गई, उसको व्यवस्थित से संभालते माँ बाप सर की, और व्यवस्थित रखते हम, ते दुखी नहीं हो मनो, तिची सेवा करो। सो उसमें से 2 ऐसे कोई से अपने को सेवा करने को भी मिलती है, तो उसकी सेवा करना जरूरी है। और आजारी पड़ गई तो उसको कुछ दवाई करना देसी, उससे भी नहीं हुई तो उसको पाइप मोड़ गया तो उसको छोड़ना, डाक मारना, उसको डॉक्टर पक्षी आगे बढ़ा के लाना। ऐसा हमारे पास एक लंगड़ी गाय 3 पाई की है, उसको 6 साल से संभालता हूँ, उसकी सेवा करता हूँ। मेरे ग्रुप के 1850 गाय कोई जगहों पे 6 किलोमीटर से यहाँ से बाजू में रखे हुए, कोई 25 किलोमीटर बाजू में 60 में है, कोई 70-80 किलोमीटर 60 में। जैसे सारे की सुविधा, जैसे पानी की सुविधा, जैसे रहने की सुविधा, ऐसे जगहों पे मेरे ग्रुप के 1850 गाय है। देसी गाय पालना, उससे दूध पाने में आगे आना, और इस एक सेवा है, समाज इसमें जीवनता जरूरी है। देसी गाय का दूध मिलना जरूरी है, छोटे बच्चे को, बड़े को,
देसी गाय का दूध पीना जरूरी है। जैसे देसी गाय पालने जाएंगे तो उसका आशा नहीं होएगा। देसी गाय पालने का एक जो लोग आगे लेंगे तो हम इधर से मेहनत करके हमारी सुविधा करके हम दूध की व्यवस्था बढ़ाते जाएंगे। और इधर देखो तो कम आगे कम लेंगे तो इसका खर्चा बहुत है। और उसकी जो मार्केट रहेंगी तो इसमें हम भी उसको जोर लगा के संभालते आते हैं। ज़्यादा लोग ने खरीदना जरूरी है, सही दूध है ये। इनके लिए हमको जिधर 2 किलोमीटर उनकी सुविधा लगती है, कहाँ लगता है तो ये मकान में रहें तो इनकी सुविधा नहीं होगी गायन की, तो इसलिए हम ये पक्का मकान बना सकते नहीं है। जो जगह पे अच्छा हो हम उनके लेके रह सकते। घास अच्छा है, चारा अच्छा है, पानी की सुविधा है, वहाँ ये गाय लेके हम रह सकते। हाँ बदलते रहते बोले तो 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर में थी। उनको बारिश के लिए अच्छी कड़क जगह मांगती है, उनाने के लिए छावली मांगती है, पानी लगता है, ऐसी जगह देख के रहना पड़ता है। 6 महीना 6 महीने हम डोंगर में जाते हैं। वो न्यूनता मोकले जीवन से गाय चरने की सुविधा रहती है। और 6 महीने इधर नीचे आते हैं खेती के अंदर बागात एरिया में। नमस्ते, मेरा नाम चंद्र प्रकाश है और मैं पिछले काफ़ी टाइम से माईगिर के साथ एज ए बिजनेस एसोसिएट जुड़ा हुआ हूँ। मुंबई आने के बाद काफ़ी टाइम से लग रहा था कि हम लोग कुछ ऐसा करें कि लोगों को एक प्योर दूध मिल पाए और प्योर मिल्क प्रोडक्ट भी मिल पाए। क्योंकि यहाँ आने के बाद हमने काफ़ी टाइम मतलब देखा कि कोई प्योरिटी की गारंटी नहीं रहती थी। काफ़ी सारे ऐसे वीडियो न्यूज़ ऐसे मिलता रहता था कि भाई प्योरिटी का, तो हम चाह रहे थे कि हमें भी कुछ ऐसा प्योर का एक सोर्स मिले और हम लोगों को वो सोर्स उपलब्ध करा सके कि उनको भी एक प्योरिटी की गारंटी मिले। तो काफ़ी टाइम से हम उसमें लगे हुए थे। जब माईगिर से मैं जुड़ा तो मैंने उसका प्योरिटी का जो मेरे हिसाब से मुझे चेक करना था वो मैंने काफ़ी उस चीज़ को चेक किया। जहाँ फार्म है हम लोग वहाँ जाके आए, वहाँ कैसे दूध का प्रोसेस होता है, उन सब लोगों से मिले, वो कितनी मेहनत करते हैं, फिर उनकी प्योरिटी की गारंटी देखी। उसके बाद मैं माईगिर से जुड़ा और हम लोगों ने पूरा सेटिस्फाई होने के बाद आगे लोगों को ये सर्व करना भी चालू किया। हमारा माईगिर FSI के सारे नियमों का पालन करता है। जो फूड स्टैंडर्ड होने चाहिए वो सारे मतलब मेंटेन करता है और उसी को मेंटेन रखते हुए आगे हमारे क्लाइंट्स को सर्व भी करता है। पैकेजिंग हो गई, प्रोसेसिंग हो गई, आगे जो सारे काम होते हैं वो फूड स्टैंडर्ड के हिसाब से ही होते हैं। हमारा मिल्क प्योर A2 रहता है। माईगिर में हमारा डायरेक्ट फार्मर्स जो हैं और ग्वाले जो हैं उन्हीं से हमारा सीधा दूध आता है। कोई मिडिल मैन नहीं रहता है। वहाँ पूरे हाइजेनिक तरीके से उससे प्रोसेस किया जाता है और पैकेजिंग करके और सीधा कस्टमर्स को दिया जाता है। और हमने हमारे क्लाइंट्स को भी बोल रखा है, हम हमारे क्लाइंट्स को ये भी फैसिलिटी दे रखी है कि वो चाहे तो हमारे दूध को डायरेक्ट टेस्ट करवा सकते हैं लैब में जाके। माईगिर प्रोजेक्ट का हमारा मेन उद्देश्य यह है कि हम लोग जो हमारे ग्वाले हैं उनका लिविंग स्टैंडर्ड भी सुधार सकें और उसके साथ हमारे क्लाइंट्स को प्योर प्रोडक्ट सर्व कर सकें। Hello, myself Leena from the advisory team of MyGear. MyGear is currently focusing on 2 visions: how to improve the lifestyle of koalas, and secondly, how we can maintain the quality of the milk. For first vision, we are updating koalas about the new technique on timely basis, like how to make diyas from cow dung, gomutra, go earth. And secondly, we are focusing on maintaining the quality of the milk. As to every quarterly, we take the report and we conduct the report on the quality of the milk. So that really helps. And I request you guys to have your trust in MyGear milk products, because in near future we are going to focus on herbal lines and new projects like Shrikhand, buttermilk, and paneer. So thank you and looking forward for a great response. हाय, मेरा नाम निशिकांत है और मैं बॉम्बे से हूँ। आज मैं यहाँ पर आया हूँ एक ऐसी फील्ड ट्रिप पे जो फील्ड ट्रिप मुझे एक एश्योरिटी दे। एश्योरिटी इस चीज़ की क्योंकि अब सबको पता है कि बाज़ार में
बहुत सारे मिल्क ब्रांड्स हैं, दूध के मामले में बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती है जो दूध में मिलावट होती है, ये सारी चीज़ें होती है। और सबसे बड़ा कंसर्न होता है कि हम अपने बच्चों को या हम खुद कौन सा दूध पी रहे हैं, ठीक है। तो काफ़ी ब्रांड्स के दूध पी के अब तक तो मैं बड़ा हुआ हूँ, माने मेरे बच्चे भी वो दूध पीने लगे, पर कुछ दिनों से मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, कुछ ऐसी चेंजेस होने चाहिए जो अभी ऑर्गेनिक और प्योरिटी के चीज़ें होनी चाहिए। जैसे कि मैंने सुना कि गीर गाय, तो गीर गाय पिछले 6 महीने से मैं माई गीर का मिल्क स्टार्ट किया। 6 महीने के अंदर एक मतलब 2-3 महीने में ही मुझे ऐसा कुछ महसूस होने लग गया कि मैं कुछ एक प्योर चीज़ कंज्यूम करके देखा, मैंने, मेरे फैमिली ने कंज्यूम करके देखा। और आज मैं यहाँ पर एक ऐसे फील्ड ट्रिप पे आया हूँ, ऐसे सोर्स पे आया हूँ जहाँ से ये दूध मेरे घर तक पहुँचता है। जब मैं यहाँ आया और आने के बाद मैंने देखा कि किस तरीके से यहाँ पर गौ माता की, गीर गाय की जिस तरीके से सेवा करते हैं, जो रख रखाव है, दे टेक केयर ऑफ लाइक अ चाइल्ड, एक बच्चे की तरह उसका ख्याल रखते हैं। आज यहाँ पर आने के बाद फार्म टू पैकेट टू माई हाउस देखा हुआ है। मतलब वो किस तरीके से फील्ड्स के अंदर से दूध लेते हैं और वो दूध के बाद वो जाता है पैकेजिंग में और पैकेजिंग से मेरे घर तक आता है। तो आज मुझे जो सेटिस्फैक्शन मिल रहा है यहाँ पर आने के बाद, वो एक सेटिस्फैक्शन का लेवल ही अलग है फर्स्ट। और जो मैंने समय यहाँ बिताया हुआ है यहाँ के गायों के साथ, यहाँ के ग्वालों के साथ, यहाँ के गाँव वालों के साथ, वो मैं बयान नहीं कर सकता। जैसे इंटरनेट पे डालो गीर गाय के बारे में, आपको इम्पोर्टेंस पता चल जाएगी कि व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट ऑफ अ देसी गीर गाय एंड उसके मिल्क के अंदर क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हम लोगों को एक हेल्दी लाइफ जीने के लिए बहुत सपोर्टिव रहती है। आज मुझे वो मौका मिला कि खुशी भी मिली मुझे कि मैं अपने बच्चों को वो प्योरिटी वाला दूध पिलाना शुरू कर रहा हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम तुनीर है। कुछ ही महीनों पहले मैंने आप ही की तरह माई गीर इस ब्रांड की तरफ से मेरे घर पे दूध लाना शुरुआत की। जब मैं माई गीर के एग्जीक्यूटिव से मिला और मैंने माई गीर की कहानी जानी कि कैसे वो लोग फार्म फ्रेश मिल्क हमारे घर पे पैकेजिंग करके पहुंचाते हैं, देसी गीर गाय का वो नेचुरली ऑर्गेनिक तरीके से दूध निकाला जाता है और उसी को पैकेजिंग करके हमारे घर तक पहुंचाया जाता है, तो मैं बहुत खुश हुआ ये जान के कि मार्केट में ऐसी ब्रांड अभी मौजूद है। क्योंकि मैं ढूंढ ही रहा था कुछ ऐसी ब्रांड हेल्दी प्रोडक्ट्स मेरे घर पे पहुंचाए, मिल्क प्रोडक्ट्स। और आपको पता है कि आज के ज़माने में प्योरिटी दूध में मिलना कितना मुश्किल हो गया है, क्योंकि हर कोई बहुत ही मैकेनिकल तरीके से, मशीनी तकनीकों से और जर्सी गाय का दूध हमें घर तक पहुंचाते हैं। तो किस ब्रांड पे विश्वास रखे, किस पे नहीं, ये बहुत मन में सवाल उठते हैं। लेकिन वो सारे सवालों के जवाब मुझे इस ब्रांड के पास यानी माई गीर के पास मिल गए और मैं आज बहुत खुश हूँ। बहुत ही फ्रेश दूध मेरे घर पे आता है, बहुत ही ऑर्गेनिक तरीके से पैकेज हुआ हुआ दूध मैं पीता हूँ। मेरे घर वाले, फैमिली मेम्बर्स उसको इंटेक करते हैं एंड उसी से बनाया हुआ बिलोना की जो प्रोसेस होती है, जो हाथ से बनता है घी, उसका जो बना हुआ घी है। मतलब मुझे खुश नसीब था कि मुझे उनके फार्म पे विज़िट करने का मौका मिला और मैंने वो सारी चीज़ें देखी कि कैसे ग्वाले और ये सब लोग मिलके हाथ से घी और वो सारी प्रोसेस करके देते हैं। तो मैं हेल्दी घी खा रहा हूँ, शुद्ध देसी मेरे आहार में परिवर्तन आया। सो थैंक्स टू माई गीर। एंड मैं आप सभी को भी सजेस्ट करूँगा कि माई गीर का प्रोडक्ट आप बिंदास आँख बंद करके विश्वास रख के इनटेक कर सकते हो और अपने बच्चों को, अपने भाइयों को, अपने दोस्तों को इस हेल्दी प्रोडक्ट से आप इंट्रोड्यूस करें और ख़ुद की भी लाइफ हेल्दी बनाइए एंड दूसरों की भी लाइफ हेल्दी बनाने के लिए मदद कीजिए।